में आज तारीख है 2 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूए में मोटापे के इलाज के लिए नई रोजाना खाने वाली दवा को मंजूरी, बिना इंजेक्शन के होगा वजन कम। दुबई में भारतीय दादी की मौत के बाद 2 लोगों को मिला नया जीवन, अंगदान बना मिसाल। शारजा में दर्दनाक हादसा, इमारत की सीढ़ियों से गिरकर पाकिस्तानी मासूम की मौत। यूए में भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं का अलर्ट, कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री तक पहुँचने की संभावना। अजमान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी नई छुट्टियां, कम होंगे काम के घंटे और बढ़ेंगी पारिवारिक सुविधाएं। दुबई सिलिकॉन ओएसिस में 1 जून से लागू हुआ नया पेड पार्किंग सिस्टम, जानिए समय, शुल्क और जरूरी नियम। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में मोटापे के इलाज के लिए नई रोजाना खाने वाली दवा को मंजूरी, बिना इंजेक्शन के वजन होगा कम। यूएई ने मोटापे और बढ़ते वजन से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य पहल के तहत नई रोजाना खाने वाली वेट लॉस पिल को मंजूरी दे दी है। एमिरेट्स ड्रग एस्टेब्लिशमेंट्स ने वेगोवी के ओरल यानी टैबलेट संस्करण को मंजूरी दे दी है, जिसे दिन में सिर्फ एक बार लेना होगा। ये दवा उन वयस्कों के लिए बनाई गई है जो मोटापे या वजन से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये दवा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट श्रेणी में आती है और भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे वजन कम करने और लंबे समय तक वजन नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में यह भी पाया गया कि यह दवा दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को भी कम करने में मदद कर सकती है। यूएई इस दवा को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम देश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और नई चिकित्सा तकनीकों को तेजी से अपनाने की नीति का हिस्सा है। हालांकि विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही किया जाना चाहिए। दुबई में भारतीय दादी की मौत के बाद 2 लोगों को मिला नया जीवन, अंगदान बना मिसाल। दुबई में रहने वाली एक भारतीय बुजुर्ग महिला ने अपनी मृत्यु के बाद 2 लोगों को नया जीवन देकर मानवता की मिसाल पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। परिवार ने बेहद कठिन समय में अंगदान का फैसला किया, जिसके बाद उनके अंग 2 जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों ने परिवार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अंगदान के जरिए कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। यूएई में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है और अधिक लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। महिला के परिजनों ने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा हमेशा दूसरों की मदद करना थी और अंगदान के जरिए उनकी ये सोच भी आगे जीवित रहेगी। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के अंग कई मरीजों को नई जिंदगी दे सकते हैं। शारजा में दर्दनाक हादसा, इमारत की सीढ़ियों से गिरकर पाकिस्तानी मासूम की मौत। शारजा में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 2 साल के एक पाकिस्तानी बच्चे मोहम्मद अर्शमन की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामला बेहद ही संवेदनशील है और इसकी जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर दिखा कि बच्चा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ खेल रहा था और कुछ ही क्षणों के बाद वह सीढ़ियों के पास बने खुले हिस्से से नीचे गिर गया। बच्चे के पिता सज्जाद हुसैन ने बताया कि घटना उस समय हुई जब बच्चे की मां कुछ सेकंड के लिए घर के अंदर गई थी। परिवार का आरोप है कि बच्चा पड़ोस की 2 लड़कियों के साथ था और उसी के दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने मामले को चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास भेज दिया है और दोनों लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है। बच्चे की लगभग 14 मीटर ऊंचाई से गिरने के कारण मौके पर ही गंभीर चोटें आई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पूरा इलाका सदमे में है। वहीं अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। दुबई कोर्ट का बड़ा आदेश, चिकन आयात के बकाया भुगतान पर चुकाने होंगे 14.3 करोड़ दिरहम। दुबई की एक अदालत ने चिकन आयात से जुड़े बड़े कारोबारी विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एक कंपनी को लगभग 14.3 करोड़ दिरहम का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला लंबे समय से चल रहे व्यापारिक समझौते और सप्लाई के भुगतान से जुड़ा था। अदालती दस्तावेजों के अनुसार संबंधित कंपनी ने बड़ी मात्रा में चिकन उत्पादों का आयात किया था, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद सप्लायर पक्ष ने अदालत का रुख अपनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद अदालत ने भुगतान का आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक समझौतों का पालन करना सभी कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी है। ये फैसला उन व्यवसायों के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान संबंधी विवादों का सामना करते हैं। यूएई में भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं का अलर्ट, कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। यूएई के मौसम विभाग ने देश भर में भीषण गर्मी, धूल भरी हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान कई इलाकों में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने बताया कि दिन के समय मौसम बेहद गर्म रहेगा और दृश्यता कम होने की संभावना है। धूल और रेत के कारण सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है। वहीं समुद्री क्षेत्रों में लहरें ऊंची रहने के कारण मछुआरों और नाविकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। वहीं
विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है। अधिकारियों ने मौसम से जुड़े अपडेट नियमित रूप से देखने की अपील की है ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। यूएई और सर्बिया के राष्ट्रपतियों के बीच अहम बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर हुई चर्चा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के बीच टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान आर्थिक सहयोग, निवेश, व्यापार और विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। वहीं दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच बढ़ते संबंधों पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में सहयोग को और विस्तारित करने की इच्छा जताई। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और यूरोप से जुड़े कई क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। यूएई और सर्बिया पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक और निवेश सहयोग के क्षेत्र में लगातार करीब आए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेताओं ने आपसी हितों वाले मुद्दों पर संवाद जारी रखने पर भी सहमति जताई। हज से लौटने वाले यात्रियों के लिए दुबई का खास सम्मान, एयरपोर्ट पर लगाया जा रहा विशेष पासपोर्ट स्मारक स्टैंप। दुबई ने हज यात्रा से लौटने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। दुबई एयरपोर्ट पर लौटने वाले हज यात्रियों के पासपोर्ट पर विशेष स्मारक स्टैंप लगाया जा रहा है, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा को सम्मान दिया जा सके। अधिकारियों के अनुसार ये पहल यात्रियों के लिए यादगार अनुभव बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वहीं एयरपोर्ट पर विशेष स्वागत व्यवस्था भी की गई है ताकि सऊदी अरब से लौटने वाले यात्रियों को सुगम और सम्मानजनक अनुभव मिल सके। हज इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों में से एक माना जाता है और हर वर्ष दुनिया भर से लाखों मुसलमान इसमें भाग लेते हैं। दुबई एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि ये विशेष स्टैंप यात्रियों के लिए उनकी आध्यात्मिक यात्रा की एक स्थायी याद के रूप में रहेगा। यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें अपनी हज यात्रा की यादें संजोने का एक अनोखा अवसर मिला है। इस कदम को धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। दुबई सिलिकॉन ओएसिस में 1 जून से लागू हुआ नया पेड पार्किंग सिस्टम। जानिए समय, शुल्क और जरूरी नियम। दुबई सिलिकॉन ओएसिस क्षेत्र में 1 जून से नया पेड पार्किंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। अधिकारियों ने पार्किंग समय और शुल्क की पूरी जानकारी जारी करते हुए कहा है कि यह कदम ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित क्षेत्रों में वाहन पार्क करने के लिए शुल्क देना होगा। वहीं पार्किंग शुल्क दिन के अलग अलग समय के अनुसार लागू रहेगा और स्मार्ट भुगतान विकल्प भी उपलब्ध होंगे। निवासियों और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे पार्किंग नियमों और समय सारणी की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। दुबई में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए कई क्षेत्रों में आधुनिक पार्किंग प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे पार्किंग स्थानों का बेहतर उपयोग होगा और अनाधिकृत पार्किंग की समस्या कम होगी। स्थानीय निवासियों और व्यवसायों को भी इस नई व्यवस्था के बारे में सूचित किया गया है। अजमान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी नई छुट्टियां, कम होंगे काम के घंटे और बढ़ेगी पारिवारिक सुविधाएं। यूएई के अजमान अमीरात ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई मानव संसाधन यानी कि एचआर व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके तहत कर्मचारियों को नई प्रकार की छुट्टियां, कम कार्य घंटे और कई अतिरिक्त पारिवारिक सुविधाएं दी जाएंगी। इस नए कानून का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस बनाना और परिवारों को अधिक समर्थन प्रदान करना है। वहीं इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पेरेंटल लीव, मैटरनिटी लीव, पितृत्व अवकाश, विवाह अवकाश, शोक अवकाश और पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन की देखभाल के लिए विशेष केयर गिविंग लीव जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही लचीले कार्य घंटे यानी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और रिमोट वर्क के विकल्प भी शामिल किए गए हैं ताकि कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने में मदद मिल सके। अधिकारियों के अनुसार गर्भवती महिलाओं और 5 या उससे अधिक बच्चों की परवरिश कर रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य घंटा, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अजमान प्रशासन का कहना है कि ये कदम कर्मचारियों की खुशहाली बढ़ाने, पारिवारिक स्थिरता को मजबूत करने और आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उम्राह यात्रियों के लिए खुशखबरी, सऊदी अरब ने नए उम्राह सीजन के लिए वीजा आवेदन किए शुरू। सऊदी अरब ने नए उम्राह सीजन के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज सीजन समाप्त होने के बाद अब दुनिया भर के मुसलमान उम्राह के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं सऊदी अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए प्रक्रिया को अधिक आसान और तेज बनाना है। वहीं हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब ने वीजा प्रणाली, परिवहन और धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में कई सुधार किए हैं ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। अधिकारियों के अनुसार नए सीजन में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वहीं उम्राह वीजा प्राप्त करने वाले यात्रियों को निर्धारित नियमों और यात्रा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सऊदी अरब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई पहलें कर रहा है और ये कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास
पास माना जा रहा है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.30 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.28 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.48 नेपाली रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.54 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.74 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.38 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.17 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.32 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 414 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 416.70 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,695 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 503.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,013 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 507 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 544 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 547.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,054 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 25.83 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.87 रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 41.37 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.65 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 33.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 75.83 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 25.86 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.88 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूए खबर के साथ। धन्यवाद।